जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग वेब डेवलपमेंट करते हैं और इसके अंदर कुछ टास्क हमारे टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और कुछ ब्लॉकिंग होते हैं। इसीलिए जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड असिंक्रोनस पार्ट। और ये वीडियो में हम लोग असिंक अवेट के थ्रू असिंक्रोनस समझने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में है क्या। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो असिंक्रोनस ऑपरेशन को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा इवेंट लूप। तो इवेंट लूप होता क्या है, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सो फॉर एन एग्जांपल, एक शेफ है, शेफ के पास एक टू डू लिस्ट है। जो भी उसको टास्क आ रहे हैं वो टू डू लिस्ट में जा रहे हैं, वो एक एक करके टास्क को पिक कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। फॉर एन एग्जांपल, वो टास्क में अभी डिपेंडेंसी है ओवन की, कि ओवन के पास अभी वो कुछ काम रख दिया है, अभी वो आइडल है। रेदर देन सिटिंग आइडल, वो टू डू लिस्ट में से दूसरा टास्क पिक कर रहा है और उसको कंप्लीट कर रहा है, और देन देख रहा है कि ओवन वाला टास्क कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, उसको भी कंप्लीट मार्क कर रहा है। तो एट ए टाइम उसने दो टास्क के साथ डील किया। वेरएस वो ऐसा भी कर सकता था कि एक टास्क लिया और ओवन के लिए रुका होता, जिसकी वजह से उसका एट ए टाइम एक ही टास्क कंप्लीट होता। तो जो ये वाला सिचुएशन है, दिस इज सिंक्रोनस। वेरएस जो एट ए टाइम वो दो टास्क के साथ हैंडलिंग कर रहा है, दैट इज असिंक्रोनस। ये हमको प्रोग्रामिंग में जावास्क्रिप्ट के अंदर मिलता है बिकॉज ऑफ द इवेंट लूप। इवेंट लूप क्या करता है, उसके पास भी टू डू लिस्ट जैसा कॉल स्टैक होता है। जो भी हम लोग प्रोग्राम देते हैं वो कॉल स्टैक में जाता है। इवेंट लूप एक एक करके वो टास्क को पिक करता है और उसको कंप्लीट करने का ट्राई करता है। वेरएस जैसे कि नेटवर्क कॉल है, ऐसा कुछ वेब एपीआई है जो डिपेंडेंसी है, जो जावास्क्रिप्ट इंजन नहीं रन करने वाला है, तो उसको वो क्या कर देता है, उसको वो कॉल बैक क्यू में डाल देता है या फिर माइक्रो टास्क क्यू में डाल देता है, और फिर उसको वो कॉल स्टैक क्यू में से पिक कर लेता है कंप्लीट करने के लिए। दिस इज हाउ इवेंट लूप प्रोवाइड्स असिंक्रोनस ऑपरेशन टू अस। तो असिंक्रोनस ऑपरेशन समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक कोड लिखा हूँ जिसको हम लोग रन करके देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने कंसोल लॉग में लिखा हूँ स्टार्ट कुकिंग। उसके बाद एक सेट टाइम आउट में बेसिकली क्या हो रहा है कि स्टार्ट ओवन, एक शेफ का एग्जांपल लिया हूँ जो मैंने असिंक्रोनस के लिए लिया था, सेम यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट किया हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि शेफ कुकिंग करना स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद में वो ओवन के अंदर उसने फूड डाल दिया है जिसपे उसकी डिपेंडेंसी है जरूर, लेकिन वो अभी करंटली आइडल बैठा है। सेम यहाँ पे प्रॉमिस में इसके बाद टेबल सेट होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा हूँ एंड कुकिंग। ओके, अब यहाँ पे ये कौन से ऑर्डर में प्रिंट होगा, सिंस मैंने ये फर्स्ट लाइन पे लिखा है, ये फिफ्थ लाइन पे कंसोल लिखा है, एंड 10th लाइन पे कंसोल लिखा है, एंड 13 लाइन पे ये कंसोल लिखा है। सो यहाँ पे ये कौन से ऑर्डर में प्रिंट होगा, जबकि ये असिंक्रोनस है, प्रोग्रामिंग जो हमारी असिंक्रोनस है, तो कौन से वे में ये बिहेव करेगा ये हम लोग को समझना है। तो मैं यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग या हमारे कोड को रन करता हूँ, और एज यू कैन सी सब में पहले हमारा प्रिंट हुआ स्टार्ट कुकिंग, उसके बाद ना तो फिफ्थ लाइन प्रिंट हुई ना ही 10th लाइन प्रिंट हुई, इसके बाद डायरेक्टली हमारी 13th लाइन प्रिंट हुई एंड कुकिंग, एंड उसके बाद हमारा सेट द टेबल प्रिंट हुआ और टेक द फूड आउट ऑफ ओवन प्रिंट हुआ। तो पहली चीज इसके अंदर हुआ क्या, हमने जैसा बात किया था कि इवेंट लूप जो है ये एक एक करके टास्क पिक करता है। जैसे ही उसने स्टार्ट कुकिंग को पिक किया फ्रॉम द स्टैक क्यू, उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट इंजन पे डिपेंडेंट है। फिर उसने सेट टाइम आउट को पिक किया, बट यस इसको कंप्लीट होने टाइम है, तो उसने उसको डाल दिया कॉल बैक क्यू के अंदर। फिर उसने थर्ड टास्क पिक किया प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, एंड इसके अंदर जो कंसोल लॉग, इसके अंदर जो फंक्शन था, ये भी टाइम है रिजॉल्व होने के लिए, तो इसको भी इसने एक माइक्रो टास्क क्यू में डाल दिया। कॉल बैक क्यू और माइक्रो टास्क क्यू हम लोग को पता था दो है, जिसमें माइक्रो टास्क क्यू का जो प्रायोरिटी रहता है वो ज्यादा रहता है, कॉल बैक क्यू का कम रहता है। देन थर्ड उसने एक कंसोल लॉग मिला जो डायरेक्टली रन होने वाला था, उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, जिसकी वजह से हमें पहले स्टार्ट कुकिंग मिला, फिर एंड कुकिंग मिला, और इसके बाद माइक्रो टास्क क्यू का प्रायोरिटी सिंस कॉल बैक क्यू से ज्यादा था, तो उसने प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व को पहले रन किया, उसके अंदर लिखा हुआ था सेट द टेबल, उसको पहले एग्जीक्यूट किया, एंड देन हमारा जो कॉल बैक क्यू था उसको एग्जीक्यूट किया। सिंस इवेंट लूप जावास्क्रिप्ट जो है सिंगल थ्रेडेड है, एट ए टाइम वो एक एक टास्क पिक कर रहा है,
फ्रॉम कॉल स्टैक, फ्रॉम कॉल बैक क्यू और माइक्रो टास्क, और वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। बस यहाँ पे हमको समझना क्या है कि ये असिंक्रोनस वे में कैसे बिहेव करता है। तो असिंक्रोनस फंक्शन होता क्या है? तो जो तुम नॉर्मल फंक्शन बनाते हो उसके आगे असिंक कीवर्ड लगाने से ये फंक्शन जो होता है अब असिंक्रोनस हो गया, जो एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। इसके अंदर तुम अवेट कीवर्ड का यूज कर सकते हो। तो असिंक फंक्शन जो है अभी असिंक्रोनस जैसा बिहेव करेगा, मीन्स जैसे हम लोग ने समझा कि जो टास्क है जिसके ऊपर डिपेंडेंसी है, जो जावास्क्रिप्ट इंजन में नहीं रन होने वाला है, वो कॉल बैक क्यू में जाएगा और माइक्रो टास्क क्यू में जाएगा और वो दूसरा टास्क पिक करेगा। वेरएज तुमको चाहिए कि तुम वहां पे वेट करो, वो टास्क खत्म होने के बाद ही आगे जाओ। जैसे हमारा ओवन वाला टास्क था कि उसने एक टू डू पिक किया और एक टास्क को परफॉर्म किया और ओवन पे डिपेंडेंसी है, लेकिन यहाँ पे वो आगे बढ़ जा रहा है। यहाँ पे वो आगे ना बढ़े इसलिए हम लोग अवेट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं कि जब तक वो ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता है वो आगे नहीं बढ़ सकता। सो लेट्स अंडरस्टैंड द सिंटैक्स ऑफ दिस असिंक अवेट जो हमें ES6 के अंदर मिलता है। ये कीवर्ड असिंक एंड अवेट जिसके थ्रू हम लोग असिंक्रोनस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो असिंक अवेट को समझने के लिए हम लोग ने एक कोड लिखा है अगेन, जिसमें मैंने एक फंक्शन बनाया डिले बोल के, जिसके अंदर एक प्रॉमिस है एंड उस पर सेट टाइम आउट लगा हुआ है। सेम एक फंक्शन है, लेकिन दिस फंक्शन इज नॉट नॉर्मल फंक्शन नाउ। इसके आगे हमने असिंक कीवर्ड लगाया हुआ है और इसको नाम दिया हुआ है डू समथिंग असिंक, जिसके अंदर फर्स्ट लाइन पे कंसोल हुआ है स्टार्टिंग द टास्क एंड इट विल वेट फॉर 2 seconds आफ्टर प्रोसीडिंग, बिकॉज यहाँ पे हमने डिले लगाया हुआ है। डिले क्या है? हमारा एक फंक्शन है जिसके अंदर मैं एक माइक्रो सेकेंड पास कर रहा हूं, जिसके वजह से हमारा सेट टाइम आउट रन होगा और इसके बाद हमारा कंसोल लॉग होगा टास्क डन आफ्टर 2 seconds। ओके, सो अगर इस पे असिंक अवेट नहीं लगाया होता तो हम लोग ने इसके पहले अंडरस्टैंड किया कि असिंक्रोनस ऑपरेशन चलता कैसे। सब में पहला हमारा कंसोल रन हुआ होता और उसके बाद हमारा डिले रन हुआ होता, लेकिन कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हुआ होता, और उसके बाद हमारा कंसोल लॉग चल गया होता, एग्जीक्यूट हो गया रहता, क्योंकि ये वाला फंक्शन जो है अब हमारे कॉल बैक क्यू में चला गया होता, सॉरी माइक्रो टास्क क्यू में चला गया होता। एंड ये दोनों टास्क कंप्लीट होने के बाद, ये दोनों कंसोल होने के बाद हमारा डिले का रन हो गया होता, डिले हमारा जो है वो एग्जीक्यूट हो गया रहता। राइट नाउ असिंक फंक्शन के अंदर हमारा ये पहला कंसोल चलेगा, उसके बाद ये डिले रन होगा, 2 सेकंड रुकेगा, 2 सेकंड तक का हमारे कंसोल आएगा नहीं, 2 सेकंड तक का वेट करेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके ऊपर लगाया हुआ है अवेट कीवर्ड। नाउ ये असिंक्रोनस ऑपरेशन के लिए वेट करेगा, दैट इज बेसिकली असिंक अवेट फीचर इन दी ES6। ओके, इसके बाद हमारा console.log रन होगा एंड दैट्स इट आर async await। सो इसको एक बार हम लोग रन करके देखते हैं। node async await.js स्टार्टिंग टास्क एंड कुछ सेकंड के लिए वेट किया, देन टास्क डन आफ्टर 2 seconds। इसको एक बार वापस से हम लोग रन करके देखते हैं। स्टार्टिंग टास्क एंड इट्स वेट फॉर सम सेकंड एंड देन टास्क डन आफ्टर 2 seconds। सो ES6 के अंदर हम लोग ने ऑलरेडी प्रोमिसेस देखा हुआ था। प्रोमिसेस क्या सॉल्व कर रहा था? कॉल बैक हेल्प, जो असिंक्रोनस ऑपरेशन के वजह से आ रहा था। हम लोग ने आज की वीडियो में वो असिंक्रोनस ऑपरेशन को समझा और प्रोमिसेस का जो डॉट देन चेनिंग है वो भी हम लोग असिंक अवेट के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं कि हमारा जो डॉट देन चेनिंग बन रहा था अभी उसके जगह पे हम लोग क्या कर सकते थे? असिंक्रोनस ऑपरेशन कर रहे हैं, जहां पे हमको उसको वेट कराना है हम लोग अवेट करा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में इतना ही। टिल देन, गुड बाय।